दिल्ली की ठंडी सुबह, आसमान में हल्की धुंध और कनॉट प्लेस की सड़कों पर लोगों की भीड़। वहीं भीड़ के बीच एक थका हुआ चेहरा, अर्जुन वर्मा, उम्र लगभग 32, एक साधारण बीमा एजेंट, जीवन की दौड़ में हारा हुआ सिपाही। 5 साल पहले उसने सपनों से भरा स्टार्टअप शुरू किया था, पर अब वह बस एक बंद दफ्तर की याद बन चुका था। पत्नी राधा की आंखों में उम्मीद की जगह निराशा थी। किराए के घर में हर महीने की चिंता, बच्चों की फीस का डर और बैंक का कर्ज, सब अर्जुन की छाती पर बोझ बन चुके थे। उस सुबह वह बस स्टॉप पर खड़ा था जब एक अजनबी बुजुर्ग उसके पास आया। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, लेकिन आंखों में गजब की चमक। बेटा, बुजुर्ग बोला, क्या तुम अपने भाग्य पर विश्वास करते हो? अर्जुन हंस पड़ा। भाग्य? अगर वो होता तो मैं यहाँ बस के इंतजार में न खड़ा होता साहब। बुजुर्ग मुस्कुराया। कभी कभी भाग्य दरवाजे पर दस्तक देता है, पर हम भीतर से ताला लगाए बैठे रहते हैं। यह कहकर वह बुजुर्ग उसे एक छोटा तांबे का सिक्का थमा देता है, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। जब सब कुछ खोने लगो, इसे पलटना। उसने कहा, भाग्य फिर तुम्हारा साथ देगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिक्का जेब में डाल लिया। उसे लगा शायद कोई सनकी फकीर होगा, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था वह सिक्का उसके जीवन की दिशा बदल देगा। मध्य भाग्य की करवट। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। वही तनाव, वही ठंडी चाय, वही अधूरे लक्ष्य। फिर एक दिन उसकी कंपनी के बॉस ने उसे एक क्लाइंट मीटिंग के लिए भेजा। रायपुर ट्रेन में उसने वही सिक्का निकाला और यूं ही उछाल दिया। हेड आया। उसी यात्रा में उसकी मुलाकात हुई नीलिमा से, एक तेजतर्रार इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, आत्मविश्वासी और साहसी। नीलिमा के हावभाव में कुछ था जो अर्जुन को आकर्षित करता था। उसके शब्दों में बुद्धि और उसकी मुस्कान में उम्मीद थी। ट्रेन के सफर में दोनों की बातचीत लंबी चली, जीवन, अवसर और भाग्य पर। नीलिमा ने कहा, अर्जुन, किस्मत सिर्फ एक मौके का नाम है। असली बात है तुम उसे पहचानते हो या नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। मुझे लगता है मेरी किस्मत गूंगी है, बोलती ही नहीं। नीलिमा हंसी। कभी कभी उसे बोलने के लिए हमें सुनना पड़ता है। वो बात अर्जुन के मन में बैठ गई। रायपुर में मीटिंग उम्मीद से बेहतर रही। कंपनी का